राष्ट्रीय मानव सेवा रत्न अवार्ड 2024 का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा लिटिल थिएटर ग्रुप ऑडिटोरियम मंडी हाउस दिल्ली में राष्ट्रीय मानव सेवा रत्न अवार्ड 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों से आए लगभग 120 देशभक्तों व समाज सेवियों को मोमेंटो, प्रमाण पत्र व शॉल पहनाकर राष्ट्रीय मानव सेवा रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संस्था के चेयरमैन डॉक्टर टी.एम. ओमकार ने वहीं उपस्थित सभी लोगों को मानव अधिकार के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। कार्यक्रम में इमानुअल फ्रेंड एवं मेघा भारद्वाज द्वारा गीतों पर प्रस्तुति दी गई, जिस पर ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोग देशभक्ति के रंग में झूमते हुए नजर आए। वहीं बच्चों द्वारा देशभक्ति नृत्य व रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक एवं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर टी.एम. ओमकार और दिल्ली स्टेट अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मित्तल भी मौजूद रहे। अतिथियों का फूल मालाओं, बुके, प्रतीक चिन्ह व शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के चेयरमैन डॉक्टर टी.एम. ओमकार ने किया और मंच का संचालन एडवोकेट शार्लेट सामूह, डॉक्टर हिना क्रिश्चियंस एवं डॉक्टर आशा ओमकार द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धन्य कुमार, जिनप्पा गुंडे, संजीव कुमार, बासम हेलिस, सविता अरोड़ा एवं प्रकाश जैन, दीपपुरा के अलावा तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए संवाददाता मारीदास की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहे रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद। माई सेल्फ डॉक्टर दयावती शर्मा एडवोकेट, और मैं ह्यूमन राइट्स में मेंबर हूँ लाइफ टाइम के लिए। और ये मुझे मेरे एजुकेशन में दिल्ली गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हूँ, और ये अवार्ड मुझको एजुकेशनल एक्टिविटीज में और ज्यादा उसमें अच्छे कामों के लिए दिया गया है, और मैं ह्यूमन राइट्स वालों का धन्यवाद करती हूँ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत ही भव्य और सुंदर कार्यक्रम था। इसमें विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। जो सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उन सबको सम्मान दिया गया है। ये बहुत अच्छे विषय है। मैं संगठन का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दिल्ली में एक ऐसा जलसा आयोजित किया जिसमें विभिन्न प्रतिभाधारी लोग जो यहाँ पहुंचे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। Basically, I am very happy that this function is going on regarding the human rights, because human rights are always related with the rights of a human, that's the humanity, and the human rights are confirmed since 1948 till this point of time. Particularly, I am very happy to say that India was also one of the first participants to ensure human rights to the human family. And today's function is celebrating the day of the 1948 followed in our constitution during the 1950 itself. There are so many fundamental rights coupled with human rights also. And today this organization has selected few people to award them for their special achievement in their life. आज बड़ा अच्छा खुशी का दिन है कि ये मेरे को राष्ट्रीय मानव सेवा रत्न अवार्ड से नवाजा गया। मैं पिछले 7 साल से एज ए राइटर का भी काम कर रहा हूँ, मोटिवेशनल राइटर हूँ, यूथ्स के लिए लिखता हूँ, और इसके अलावा जब भी सोशल एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। जैसे कोरोना के दौरान मैंने काफ़ी लोगों को मेडिकल क्षेत्र में और क्लस्टर एरिया में जाके मेडिकल अवेयरनेस किया। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है कि इन्होंने दिल्ली से मुझे राष्ट्रीय मानव सेवा रत्न अवार्ड 2024 के लिए पुरस्कृत किया, और मैं इनका इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल जो है इनका अभिनंदन करता हूँ।
सर इसके अंदर जो ये संगठन है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, नेशनल ह्यूमन राइट, ये पूरे वर्ष के अंदर पूरे जगह जगह क्षेत्रों से आदमी को चुनता है जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम किया है और वाकई कुछ न कुछ ऐसे सनसनीखेज कारनामे किए हैं जिनकी वजह से उनको यहाँ पर इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। जैसे कि आज आप दे रहे हैं, एक बार पिछली बार भी, हर साल एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ होता है, बॉम्बे में होता है, कलकत्ता में होता है, हर बड़े शहर में एक कार्यक्रम होता है जिसमें हम कम से कम मिनिमम 100 आदमियों को अवार्ड देते हैं। और तो अवार्ड भी पूरे राष्ट्र में से, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम, आपने देखा होगा हर जगह से, हर क्षेत्र से अलग अलग अवार्डियाँ हैं और उनको हमने बड़े संयम से एक कमेटी बनती है जो चुनती है, चयन करती है कि इन्होंने क्या क्या वर्क किया है, उस हिसाब से हम अवार्ड करते हैं। हर साल ये कार्यक्रम होता है। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम बम्बई के अंदर एक कार्यक्रम है पार्ले ईस्ट में, दिसंबर में 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे होता है, उसके अंदर पार्ले ईस्ट में एक कार्यक्रम है। उस पार्ले ईस्ट में जो कार्यक्रम है उसमें कम से कम 250 आदमियों को हम सम्मानित करने वाले हैं, अवार्ड देने वाले हैं जिन्होंने वाकई ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम किया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरफ से भारत के अलग अलग राज्यों से और देश और विदेशों में जिन लोगों ने मानव की सेवा के लिए कार्य किया, काम किया, उन लोगों को मानवाधिकार की तरफ से यह अवार्ड दिया गया, जिससे आने वाले दिनों में वो बहुताई से लोगों की सेवा करे, उनको हौसला मिले। और इसीलिए हमारी मानवाधिकार की टीम ने उन लोगों को अवार्ड से सम्मानित किया। आज मानव सेवा रत्न अवार्ड्स में यूके से आया हूँ और मानव सेवा के यूके में के जो इधर भी है और दिवसे में यूके लेस्टर में हूँ और लेस्टर में भी बहुत लोग मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार में भी बहुत 63 लोग जोड़े हुए हैं और उधर भी काम हो रहा है। लेस्टर में काउंसिल के साथ के कनेक्टेड है और उधर भी बहुत लोग को जाने के कि जो मानव अधिकार है वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई मानव, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जाति है, लेकिन जो मानव जन्मता है उसका अधिकार रहता है क्योंकि मानव स्वतंत्र है। वो कोई भी उसका जो कोई पुलिस कोई भी है तो उसका अधिकार है कि मानव अधिकार के हिसाब से कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई पॉलिटिक्स, कोई गरीब, ऐसा कोई न्याय है, लेकिन न्याय सबका होगा एक ही, क्योंकि मानव ये सत्यम जयते हैं। मानव अधिकार है ऐसा है कि कोई किसी भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई भी ऐसा खाना मिला में ऐसा है तो रुका सकता है। मानव अधिकार से बहुत काम होता है। कोई आपका ऑफिसर, कोई भी लीगली प्रोसेस होता है तो उसमें भी मानव अधिकार से काम होता है और उसमें बहुत लोग एडवोकेट है, बहुत लोग जो रिटायर ऑफिसर है, वो सब लोग उसमें जुड़े हुए हैं और आपका काम 8 दिन में होता है, जो बहुत महीने में नहीं होता, वो 8-10 दिन में काम हो जाता है, लेकिन वो लीगली प्रोसेस होगा वही काम होगा, ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन जो लीगली है प्रोसेस मानव अधिकार से होता है काम। तो आप सब लोग जुड़िए मानव अधिकार से। इंटरनेशनल अधिकार पूरे भारत में है और हमारा जो टीएम ओमकार सर है उसके साथ कनेक्टेड है, उसकी पूरी टीम के साथ कनेक्टेड होइए और मानव अधिकार में जुड़िए। This show is talking about the human rights. Human rights, it's big subject. It is related with all field, with all subject, with all people. The human rights, it's begin from the beginning to end. Every time people need human rights in house, with parents, with the sister, with the brothers, with the street. Every time we are looking the human rights. Exactly all religions in the world, all of them talking about human rights, about the needed of people, what they need, what they looking and talking about. You should save and secure and take all the human rights. And this is even talking about there are many people coming from many states to take awards. All of them deserve this award. All of them have a big experience about many fields, about education, economic power. All of them influence about the other people. आज दिनांक 14 नवंबर को हमारी संस्था द्वारा
राष्ट्रीय मानव सेवा रत्न अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से हमारे लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। शुरुआत करते हैं हम नॉमिनेशन की प्रक्रिया की। सबसे पहले हमारी टीम द्वारा सभी से नॉमिनेशन लिए गए, उसके बाद कैटेगरी वाइज सबको डिवाइड किया गया और सभी को चिन्हित किया गया और उनको अवार्ड आज इस भव्य कार्यक्रम में हमारी तरफ से दिया गया। मैं उन सभी अवार्डियों का दिल से धन्यवाद देता हूं जो इतनी दूर से इस कार्यक्रम में आए, और इसके साथ साथ हमारे कार्यक्रम में पधारे कई तरह के चीफ गेस्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह लोग आगे समाज सेवा करते रहे और हमारी संस्था को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद जी। आप एक भी फाउंडेशन, तो हमने देखा कि आप हड़ताल और इसी तरह के कार्यक्रम करते हैं, और दूसरी बात ये हिंदुस्तान के, दिल्ली के नहीं, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य से आप लोगों को बुला के इस मंच को आप उनको संवारते हैं और ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं। तो जब आप ऐसा काम करते हैं तो क्या जो आपकी जो टीम है सर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल जब बना था तभी से मेरी एक तमन्ना थी कि जैसे हमेशा एक आरटीआई कार्यकर्ता होता है, उसी तरह हर घर से एक मानवाधिकार कार्यकर्ता भी निकले जिसको लोग मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में जाने। और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हमारे मेंबरों की जितनी भी समस्याएं हैं या समाज में जितने भी लोगों की समस्याएं उन्हें मानवाधिकार आयोग तक पहुंचाया जाए, संबंधित विभाग तक पहुंचाया जाए और उनका हल जल्द से जल्द निकाला जाए। इसके लिए हमारी संस्था द्वारा निःशुल्क एडवोकेट्स भी हायर किए जाते हैं। इसके अलावा हमारी तरफ से जितनी भी सुविधाएं होती है हम देते हैं। सर जैसे कितने केस उनको? सर हमारी संस्था में अगर हम इस वक्त बात करें तो लगभग 50,000 मेंबर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे कार्य कर रहे हैं, जो एज ए वॉलंटियर और विद लोगों की सेवा करते हैं। तो हम तो सभी से कहेंगे हमारी संस्था से ज्यादा जुड़ो, और इसके साथ साथ हम बहुत ही जल्दी लड़कियों के लिए भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग चालू करना चाहते हैं, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा मिले। सर जैसे कि आज या आपको कोई कांटेक्ट हो या आपको कोई हेड ऑफिस हो ताकि वो लोग आपसे जुड़े और अपना अधिकार लें। सर हमारी संस्था का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है और हेड ऑफिस हमारा गुजरात में है। इसके अलावा प्रदेश के हर हिस्से में हमारे कार्यालय उपस्थित हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर जैसा कि सभी बोर्ड्स पे आपको मिल जाएंगे। महिलाओं के लिए हमारी कमेटी द्वारा महिला विंग अलग से बनाई गई है, जो महिलाओं को स्पेशल फ्री एडवोकेट्स, फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करती है।